दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेटर कफ टियर के कारण। रोटेटर कफ टियर होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, मरीजों को दिक्कत क्या होती है और इसके उपाय क्या है। तो दोस्तों, रोटेटर कफ टेंडन 4 तरीके के होते हैं जो आपके शोल्डर में स्केपुला को ह्यूमरस के साथ, हाथ के साथ जोड़ता है और ये आपके हाथ को उठाने में और रोटेट करने में, चाहे बाहर की ओर हो चाहे अंदर की ओर हो, इसमें आपको हेल्प करते हैं। दोस्तों, यूजुअली रोटेटर कफ का जो इंजरी होता है वो इमीडिएट एक्यूट ट्रॉमा के भी कारण होता है, जिसमें टेंडन आपके टूटते हैं, या फिर लंबे समय तक टेंडन के ऊपर यदि दबाव हो रहा है एक्रोमियन बोन के कारण, उसके भी कारण होता है, या बहुत बार डिजेनरेटिव टेयर भी होता है। और ये डिपेंडिंग अपॉन आपको, यदि कंप्लीट टेयर है तो इसमें जो लक्षण आते हैं लोगों को, जिसमें आपको हाथ उठाने में दिक्कत होता है, और यदि किसी तरीके से उठ गया और ऊपर से यदि आप नीचे ला रहे हैं तो ये गिर जाता है, या फिर आपको सर के ऊपर वाले जितने एक्टिविटी है वो करने में दिक्कत आते हैं। रोटेशन में दिक्कत होता है, हाथ यदि आप बाहर लेके जाते हैं या हाथ उठा के यदि बाहर करना चाहे उसमें दिक्कत होता है, या अंदर लेके जाना चाहे तो उसमें आपको इस चीज़ की कमजोरी लगती है। ये वीकनेस के साथ साथ ये दर्द भी होता है, इसके साथ साथ आपके शोल्डर में थोड़ी स्टिफनेस भी रह सकती है। ये सब सारे आपके रोटेटर कफ टियर के लक्षण होते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए जो होता है वो ड्रॉप आर्म टेस्ट होता है, जिसमें आपके हाथ नीचे गिर जाते हैं, आप बाहर की ओर रेसिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं ले जा सकते, या पीठ पे हाथ ले जाके फिर उठा नहीं सकते हैं। ये सब इसके क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। कंफर्म करने के लिए जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपके एक्सरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, और एमआरआई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट है, जिससे आपको टेंडन कितना टूटा हुआ है, ये पार्शियल टेयर है कि कंप्लीट टेयर है, 4 टेंडन में से कितने टेंडन टूटे हैं, 1 2 3 4, वो सारी चीज़ें आपको बता देती है एमआरआई। एट द सेम टाइम टूटने के बाद ये जगह से कितना खिसक गया है या अपने जगह पे है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी रोटेटर कफ टेयर का यदि आप एमआरआई कराते हैं तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। दोस्तों, इसका इलाज 2 तरीके है, कंजर्वेटिव भी होता है और सर्जिकल भी होता है। कंजर्वेटिव पार्टिकुलरली यदि डिजेनरेटिव टाइप ऑफ टेयर है तो आप कसरत, जिसमें आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, डेल्टॉइड की आगे के ग्रुप मसल के, पीछे ग्रुप मसल की अच्छे से स्ट्रेंथनिंग करके, और दवा मेडिसिन वगैरह खा के आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि एक्यूट टेयर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके सर्जिकल रिजल्ट अच्छे होते हैं। एट द सेम टाइम यदि डिजेनरेटिव टेयर भी आपके दवा और कसरत से नहीं रिलीफ हो रहे हैं तो आप सर्जरी करा के इसको ठीक कर सकते हैं। सर्जरी 2 तरीके की होती है, दूरबीन से सर्जरी होती है जिसमें 3-4 की होल बनाने से वो सर्जरी हो जाती है। दूसरा, आप चीरा दे के भी सर्जरी करा के कर सकते हैं, जिसको ओपन रोटेटर कफ रिपेयर बोलते हैं। तो दूरबीन की पद्धति में दोस्तों मरीज को दर्द भी कम होते हैं। यदि और भी प्रॉब्लम है, जैसे सबएकोमियल डिकम्प्रेशन करने हैं या और कुछ करना है, तो दूरबीन की पद्धति से आप बेहतर उसको करा सकते हैं। यदि रोटेटर कफ टियर बहुत पुराना हो जाता है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, हाथ एकदम ही नहीं उठता है, जिसको स्यूडो पैरालिसिस बोलते हैं, या इसके साथ में एसोसिएटेड आपको आर्थराइटिस हो गया है, बहुत पुराना होने के कारण ह्यूमरल हेड ऊपर की ओर एक्रोमियन को हिट करता है दोस्तों, जिसको रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। तो इस तरह के केस में आप रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी, जो कि रिप्लेसमेंट होता है एक तरह का कंधे का, वो करा के आप अपने कंधे को ठीक कर सकते हैं। तो यूजुअली दोस्त, यदि आपके कंधे नहीं उठ रहे हैं या उठने के बाद गिर जाते हैं, साथ में दर्द है, मूवमेंट आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह के सिचुएशन में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और या तो फिजियोथेरेपी या दूरबीन
इस पद्धति से आप इस चीज़ को पूरी तरीके से ठीक करा सकते हैं। थैंक यू।